हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड हेल्दी होंगे। ओके, तो आज हम पियाजे की थ्योरी करने जा रहे हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ओके, संज्ञान के विकास की थ्योरी बाय जीन पियाजे। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले हम कुछ पियाजे के बारे में जान लेते हैं। पियाजे जो थे वो स्विट्ज़रलैंड के थे, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड के थे। एंड इन्होंने पहले साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सिस्टमेटिक स्टडी की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की सिस्टमेटिक स्टडी की थी, ठीक है। इन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी है साइकोलॉजी की। और ये थे डायरेक्टर थे, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ एजुकेशन के डायरेक्टर थे। इसीलिए इन्होंने एजुकेशन को बहुत इम्पॉर्टेंट माना। इन्होंने अकॉर्डिंग टू पियाजे बच्चे को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। और ये इन्होंने बच्चे को लिटिल साइंटिस्ट भी कहा है। ओके, लिटिल साइंटिस्ट कहा है। इनके अकॉर्डिंगली बच्चे क्रिएटर्स होते हैं, इन्वेंटर्स होते हैं, डिस्कवरर्स होते हैं। बच्चे अपने नॉलेज को खुद क्रिएट कर सकते हैं, नई नई चीज़ें बच्चे अपने नॉलेज के थ्रू। तो पियाजे का जो फर्स्ट एम था, उन्होंने बोला फर्स्ट एम ऐसा होना चाहिए एजुकेशन का कि वो बच्चे को क्रिएटर्स बनाए, इन्वेंटर्स बनाए, डिस्कवरर्स बनाए। ऐसा एजुकेशन होना चाहिए, ठीक है, कि कुछ नई चीज़ें बच्चे को सीखने मिले। और सेकेंड एम पियाजे के अकॉर्डिंगली एजुकेशन का सेकेंड एम ये होना चाहिए कि बच्चे को ऐसे ही कुछ जो भी उन्हें ऑफ़र किया जा रहा है वो उसे एक्सेप्ट नहीं करे ब्लाइंडली, पैसिवली। समझे, उस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करे। क्रिटिकल सोच होनी चाहिए बच्चे की, वेरीफाई होना चाहिए, वेरीफाई करने की समझ होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही पैसिवली जो इन्फॉर्मेशन उन्हें दी गई है वो उसे एक्सेप्ट कर ले, ऐसे नहीं होना चाहिए। ओके, तो पियाजे से बहुत हर टीचिंग एग्जाम में पियाजे से क्वेश्चन आते हैं। ओके, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, हाँ, फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट टू मेक ए सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये मैंने बता दिया है। और अच्छा, पियाजे ने एक बात की थी, ओनली एजुकेशन कैन सेव आवर सोसाइटी फ्रॉम पॉसिबल कोलैप्स वेदर वायलेंट और ग्रेजुअल। इन्होंने कहा था सिर्फ एजुकेशन ही हमारी सोसाइटी को कोलैप्स होने से बचा सकता है। इन्होंने एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंट माना, जो कि इम्पॉर्टेंट है भी। एजुकेशन शुड क्रिएट मैन हु आर क्रिएटर्स, इन्वेंटर्स एंड डिस्कवरर्स, ये मैंने बता दिया। सेकेंड एम ये भी मैंने बता दिया कि क्रिटिकल होना चाहिए माइंड, वेरीफाई करना चाहिए, कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए जो उन्हें बोला जाए, ठीक है। ऑल चिल्ड्रन प्रोग्रेस थ्रू ए सीरीज ऑफ कॉग्निटिव स्टेजेस। पियाजे ने कहा सारे बच्चे स्टेजेस से होके जाते हैं, ठीक है। जो उनके संज्ञान का विकास होता है वो 4 स्टेजेस से होके गुजरता है, ठीक है। सब बच्चे उस स्टेज को पास करते हैं और सेम ऑर्डर में क्रॉस करते हैं। हाँ, रेट डिफरेंट हो सकती है लड़के लड़कियों के लिए, लेकिन ऑर्डर सेम होता है और स्टेजेस भी सबके लिए सेम होते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो पियाजे ने दिए थे अपनी थ्योरी में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इनसे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। स्कीमा, सबसे पहले स्कीमा क्या है? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इंटेलिजेंट बिहेवियर, अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग नॉलेज। अब मैं आपको ईजी तरीके से समझाती हूँ स्कीमा क्या है। बच्चे को जो वातावरण से, जो उसके इन्वायरमेंट से, जो उसकी दुनिया से जो बच्चे को इन्फॉर्मेशन मिलती है वो अपने दिमाग में स्टोर कर लेता है लॉन्ग टर्म मेमोरी में, ठीक है। और ज़रूरत पड़ने पे वो उस चीज़ का उपयोग करता है, यूज़ करता है, उद्दीपकों को समझने का प्रयास करता है, ठीक है, ऑलरेडी स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन से। इसी को स्कीमा कहते हैं। अब अगर आप किसी बच्चे को एक पेन की फ़ोटो बताओगे, पेन दिखाओगे तो बच्चे को पता चल जाएगा कि हाँ पेन है ये। पेंसिल दिखाओगे तभी भी बच्चा कह देगा कि हाँ ये पेंसिल है, या बुक या कोई टॉय दिखाओगे, क्योंकि ऑलरेडी उसके ब्रेन में उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन स्टोर है। उसे पता है पेन क्या होता है, पेंसिल क्या होती है, ठीक है। तो वो चीज़ बता देगा। तो ऑलरेडी जो हमारे ब्रेन में जो इन्फॉर्मेशन रहती है उसको स्कीमा कहते हैं। ओके, अच्छा, पियाजे ने एक और चीज़ बताई थी, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? जो इन्फॉर्मेशन, जो सूचनाएं बच्चे को मिलती है उसके वातावरण से, बच्चा उसको ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, व्यवस्थित तरीके से रखता है, ठीक है, उसी को ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट, ये हो गया। अकॉर्डिंग टू पियाजे के अकॉर्डिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट 2 प्रोसेस से होती है, ठीक है। जो संज्ञान का विकास होता है वो 2 प्रोसेस से होता है, एक एडेप्टेशन, एक इक्विलिब्रियम।
अडेप्टेशन क्या होता है? जब बच्चा अपने वातावरण के साथ, अपने इन्वायरमेंट के साथ एडजस्टमेंट कर लेता है, सामंजस्य स्थापित कर लेता है, ठीक है, अडेप्ट कर लेता है अपने इन्वायरमेंट के साथ, उसको अडेप्टेशन, अनुकूलन कहते हैं, ठीक है। बच्चे में ये अडेप्टेशन की जो प्रवृत्ति होती है ना, ये जन्म से ही होती है, ठीक है। और इसी के अंदर दो चीज़ें आ जाती है, अडेप्टेशन के अंदर ही दो चीज़ें आती है, आत्मसातीकरण जिसे हम एसिमिलेशन कहते हैं, एंड समझन जिसे हम अकोमोडेशन कहते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अडेप्टेशन इट इन्वॉल्व चिल्ड्रन चेंजिंग देयर बिहेवियर टू मीट सिचुएशनल डिमांड्स। जब अपना बिहेवियर चेंज करता है डिमांड में, अपने मीट करने के लिए, जो उसकी सिचुएशनल डिमांड है उसमें वो अडेप्ट कर लेता है, अपना बिहेवियर चेंज कर लेता है, उसी को अडेप्टेशन कहते हैं। इक्विलिब्रियम क्या होता है? अच्छा, एक चीज़ और, पियाजे की थ्योरी है ना, उसमें पियाजे ने बताया बच्चा कैसे डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम जाता है, ठीक है। अब ये डिसइक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम क्या है? देखो, जो बच्चे को इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पता है तो उसमें उसका बैलेंस बना रहता है, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन कोई ऐसी चीज़ें उसे पता चलती है जिसके बारे में बच्चे को पता ही नहीं है, तब डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन राइज होती है, ठीक है। बच्चे में कन्फ्यूजन आता है कि मुझे तो इस चीज़ का पता ही नहीं है, ये क्या चीज़ है। लेकिन जब उसे बड़ों से पता चल जाता है कि ये चीज़ ये है उस चीज़ के बारे में, तो बच्चा अपने मेमोरी में, अपने दिमाग में वो चीज़, उसकी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर लेता है, तो वो इक्विलिब्रियम हो गया, वो उस चीज़ को क्लियर कर लेता है, ठीक है। तो कन्फ्यूजन से क्लैरिटी पे जाना ही इक्विलिब्रियम है, ओके। नेक्स्ट, ये हम कर चुके हैं। नेक्स्ट, अच्छा, इट कंसिस्ट ऑफ टू प्रोसेस, एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन, ये मैंने बताया था। एडेप्टेशन में दो प्रोसेस होते हैं, एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। एसिमिलेशन क्या होता है? एप्लीकेशन ऑफ प्रीवियस कंसेप्ट टू न्यू कंसेप्ट। जो प्रीवियस नॉलेज है बच्चे में, जो ऑलरेडी नॉलेज है, उसको नए नॉलेज में मिलाना, ठीक है। अब जैसे बच्चे को पता है फ़िश क्या होती है, फ़िश पानी में रहती है, लेकिन बच्चा एक व्हेल को देखता है, ठीक है, तो व्हेल को भी वो फ़िश मानता है। तो उसकी जो पहले उसका नॉलेज था कि फ़िश पानी में रहती है, तो व्हेल भी पानी में रहती है, तो उसने सोचा व्हेल भी फ़िश है, तो उसने प्रीवियस नॉलेज में इस नए नॉलेज को मिला लिया कि व्हेल पानी में रहती है तो व्हेल भी फ़िश है, ठीक है। लेकिन जब किसी बड़े ने कहा कि नहीं नहीं, पानी में तो बहुत एनिमल्स रहते हैं, सारी फ़िश नहीं होती है, तब उसने अपने पहले के नॉलेज में मॉडिफिकेशन किया, परिवर्तन किया, चेंजेस किया कि सारे एनिमल्स पानी में जो रहते हैं वो फ़िश नहीं होते हैं। इसको बोलते हैं अकोमोडेशन, ठीक है, कि जो ऑलरेडी उसके पास जो इन्फॉर्मेशन थी उसमें उसने चेंजेस कर लिया कि सारे एनिमल्स पानी में रहते हैं, वो फ़िश नहीं होते हैं, व्हेल मैमल होती है, और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं, हाँ कुछ एनिमल्स हैं वो फ़िश होते हैं, ठीक है। तो ये जो परिवर्तन, मॉडिफिकेशन होता है, ये अकोमोडेशन होता है, ओके। अब इसी स्थिति में, अकोमोडेशन वाली स्थिति में ही, जब वो चीज़ का बच्चे को पता नहीं रहता है, तो डिसइक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन अराइज होती है। फिर बच्चा उसको समझ के अकोमोडेट कर लेता है, तो इक्विलिब्रियम आ जाता है, बैलेंस बना लेता है, ठीक है, खुद में और वर्ल्ड में। अकोमोडेशन, ऑल्टरिंग ऑफ प्रीवियस कॉन्सेप्ट इन द फेस ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन, ये मैंने बता दिया। जैसे पहले उसको पता था कि फ़िश पानी में रहती है, तो सारे एनिमल जो पानी में रहते हैं वो फ़िश ही होते हैं। बाद में उसने इन्फॉर्मेशन ऑल्टर की कि नहीं, सारे एनिमल फ़िश नहीं होते, कुछ एनिमल मैमल भी होते हैं, और भी बहुत सारे एनिमल होते हैं जो पानी में रहते हैं, ओके। इक्विलिब्रेशन, सर्च फॉर बैलेंस बिटवीन सेल्फ एंड द वर्ल्ड, खुद में और वर्ल्ड में, दुनिया में बैलेंस बनाना, ओके। अच्छा, पियाजे ने जो डेवलपमेंट के, जो संज्ञान का विकास होता है, उसके पियाजे ने 4 स्टेजेस दिए थे, ठीक है। सब बच्चे इन चारों स्टेजेस से होके गुजरते हैं, ओके। कोई भी स्टेज स्किप नहीं हो सकता, एंड ऑर्डर भी सेम रहता है। ऐसा नहीं है आप एक बच्चा फर्स्ट से डायरेक्ट थर्ड में चला गया, नहीं, सेम स्टेजेस होते हैं, सेम ऑर्डर रहता है। पहला सेंसरी मोटर है, दूसरा है प्री ऑपरेशनल, तीसरा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, चौथा है फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है। तो सेंसरी मोटर स्टेज है, ये बर्थ से 2 साल, बर्थ टू 2 ईयर्स रहता है, 2 साल तक। इसमें क्या होता है, बच्चा सिंपल लर्निंग सीख करता है, ठीक है, सिंपल चीज़ें सीखता है लेकिन सोच नहीं पाता है।
यूज़ ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स का यूज़ लेता है, ओके। और इसमें बच्चा लर्निंग बाय डूइंग कर कर के सीखता है। और रिफ्लेक्सेस यूज़ करता है, जैसे सकिंग, लुकिंग, हियरिंग, टचिंग। ऐसे टच करता है, सुनता है, देखता है, सक करता है। ये सब चीज़ें, कोई भी चीज़ अपने मुंह में ले लेता है, ये सब चीज़ें बच्चे इस स्टेज में करता है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप उसको समझ में आ जाता है, ठीक है। चीज़ों को इधर उधर करना, वस्तुओं को पहचानने की कोशिश करता है, चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करता है, मुंह में डालकर उन्हें समझने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये सब क्रियाएं बच्चा इस स्टेज में करता है। कॉज एंड इफेक्ट आ जाता है कि इसकी वजह से ये हो रहा है, ठीक है। ये सब बच्चे को समझ में आ जाता है। और जब इसमें पियाजे ने कहा कि जब बच्चा 3 से 4 महीने का होता है तो उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं होता है। मतलब ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब क्या होता है कि अगर बच्चे के सामने कोई चीज़ है तो बच्चे को लगता है कि उसके जो सामने चीज़ है वही एग्जिस्ट करती है, लेकिन वही चीज़ अगर इधर उधर कहीं रख दी जाए तो बच्चे को लगता है वो चीज़ अब नहीं है, ठीक है, वो एग्जिस्ट नहीं करती है। अब जैसे कोई खिलौना है, उसके सामने है तो बच्चे को लगता है कि एग्जिस्ट करता है, इधर उधर छुपा देंगे तो बच्चे को लगता है वो खिलौना अब नहीं है। लेकिन जब 8 से 9 मंथ्स का हो जाता है बच्चा, तब उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है, ठीक है। उसको ये चीज़ समझ में आ जाती है कि कोई चीज़ उसके सामने भी नहीं है तभी भी वो एग्जिस्ट करती है, इधर उधर पड़ी होगी रूम में या घर में इधर उधर रखा होगा, ठीक है। ये चीज़ पियाजे ने ब्लैंकेट एंड बॉल थ्योरी के थ्रू बताया है ऑब्जेक्ट परमानेंस। पियाजे ने क्या किया, ब्लैंकेट में एक बॉल रख दी और बच्चा फिर उस बॉल को छुपा दी बॉल, और फिर बच्चा उस बॉल को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। इससे ये पता चला कि बच्चे को पता है कि बॉल इसके अंदर है, मतलब ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चे में आ गया है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया। नेक्स्ट, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये सेकंड स्टेज है प्री ऑपरेशनल। ये 2 से 7 साल होता है, ठीक है। भाषा का सही प्रकार से विकास प्रारंभ हो जाता है, बच्चा लैंग्वेज का यूज़ करना शुरू हो जाता है। मतलब डेवलपमेंट लैंग्वेज की सही प्रकार से स्टार्ट हो जाती है इस स्टेज में। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है बच्चा, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पूछता है इस स्टेज में। मेक बिलीव गेम्स खेलता है। अच्छा, मेक बिलीव गेम क्या होते हैं? जैसे सिबलिंग के साथ फैमिली खेलना, कोई पापा बन गया, कोई मम्मी बन गई, कोई बच्चे बन गए, और कोई एक बॉक्स है तो उसको कार समझ लेता है, ठीक है। इमेजिनरी फ्रेंडशिप करता है, तो ये सब मेक बिलीव गेम्स करता है। मैजिकल थिंकिंग आ जाती है। मैजिकल थिंकिंग क्या होती है? जादुई चिंतन कहते हैं। अब जैसे बच्चा फ़ोन पे बात कर रहा है तो पापा को बोलते हैं पापा मेरे लिए खिलौना लाओ, कोई एक पर्टिकुलर खिलौना बोलता है तो उसे लगता है खिलौना फ़ोन से ही निकल के आ जाएगा, ठीक है। बच्चा अलग ही दुनिया में रहता है इस स्टेज में, सपनों की दुनिया में खोया रहता है, फेरी टेल वर्ल्ड में रहता है। जादूगर, परियों, राजा रानी की कहानियाँ सुनना या पढ़ना बहुत पसंद करता है इस स्टेज में बच्चा, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स आता है। रिवर्सिबिलिटी क्या होता है? जिसको पलट कर देखा जा सकते। इरिवर्सिबिलिटी मतलब वो पलट के किसी चीज़ को नहीं देख सकता, पलट के नहीं सोच सकता, ठीक है, सोच नहीं सकता। अब जैसे बच्चे को बता दिया जाए 3 + 3 6 होता है, तो बच्चा 6 - 3 = 3 ये नहीं कर सकता, पलट के नहीं कर सकता है, खाली यही चीज़ वो समझ सकता है, ठीक है। तो इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स को कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाता है बच्चा। ये मैं इरेज कर देती हूँ, एक सेकेंड। ईगोसेंट्रिज्म। पियाजे ने कहा इस स्टेज में बच्चे में ईगोसेंट्रिज्म आ जाता है। कैसे आ जाता है? अब जैसे वो दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू और अपने पॉइंट ऑफ व्यू में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है, ठीक है, उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। उसे ऐसा लगता है कि संसार में जो कुछ हो रहा है वह सब उसके लिए ही है, ठीक है, जो कुछ है वो उस बच्चे के लिए ही है, मम्मी पापा भी खाली उसके ही है, उसी का उन्हीं पे अधिकार है, ठीक है। उसको लगता है सारा संसार उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है, ठीक है। तो ये ईगोसेंट्रिज्म इस स्टेज में बच्चे में आ जाता है। कंजर्वेशन, बच्चा कंजर्वेशन को भी नहीं समझ पाता है। कंजर्वेशन क्या होता है कि ये कॉन्सेप्ट समझना कि फिजिकल प्रॉपर्टीज रिमेन कांस्टेंट इवन एज अपीयरेंस एंड फॉर्म चेंज। अगर किसी चीज़ का अपीयरेंस या फॉर्म चेंज कर देंगे तो फिजिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी, ये बच्चा इस स्टेज में नहीं समझ पाता है, ठीक है। अगर अपीयरेंस चेंज कर देंगे तो बच्चे को लगेगा वो क्वांटिटी भी चेंज हो गई। अगर छोटे बर्तन का सपोज एक छोटा ग्लास है वो पानी से भरा है, आप उसको किसी भी बड़े बर्तन में डालते हो तो बच्चे को लगेगा
अब बच्चे को पूछेंगे कि कौन से बर्तन में ज़्यादा पानी है, तो बच्चा वो बड़े बर्तन का नाम लेगा, क्योंकि उसे लग रहा है कि बड़ा बर्तन है तो उसमें पानी भी ज़्यादा होगा, हालांकि आपने वो सेम क्वांटिटी जो ग्लास में थी वही डाली है। तो बच्चा ये समझ नहीं पाता इस स्टेज में, ठीक है। नंबर, लिक्विड एंड मास ये समझ नहीं पाता है। सेंटर्ड होती है थिंकिंग, थिंकिंग सेंटर्ड होती है, इसीलिए वो एक ही एस्पेक्ट देख पाता है, दूसरा एस्पेक्ट नहीं देख पाता है, ठीक है। 3 माउंटेन टास्क प्याजे ने किया था, ये ईगोसेंट्रिज्म दिखाने के लिए, ठीक है। अब हम समझते हैं कंजर्वेशन, ठीक है। ये जैसे प्याजे ने ये 4 बॉल्स रखी और पूछा कितनी बॉल्स है, 2 रो में रखी, एक ये रो एक दूसरा। तो बच्चे बोलते हैं हाँ 4 बॉल है, सेम नंबर बॉल है, इसमें भी 4 है, ये भी 4 है। दूसरी सिचुएशन में, ट्रांसफॉर्म सिचुएशन में क्या किया, ये 5 बॉल है, ये भी 5 बॉल है, लेकिन जो सेकेंड रो की है उसमें बीच में गैप दे दिया, देखो। अब बच्चे को पूछते हैं कि जो दोनों रो है उसमें सबसे ज़्यादा बॉल किस में है, तो बच्चा सेकेंड रो का नाम लेता है। क्यों? बॉल तो सेम है, पहले रो में भी 5 है, सेकंड में भी 5 है, बस ये बीच में जो गैप दे दिया ना, तो बच्चे को ऐसा लगा कि सेकंड में ज़्यादा है, तो ये नंबर बच्चा नहीं समझ पाता, ठीक है। नंबर नहीं समझ पाता इस स्टेज में, ये प्याजे ने इसके थ्रू बताया। नेक्स्ट, ये बीकर वाला है, मैंने आपको बताया, इस बीकर से इसमें पानी डाल दिया, पानी सेम ही है, बस ये थोड़ा चौड़ा है, ये लंबा है, तो बच्चे को लगता है ये लंबा वाला तो बड़ा है, तो हो बाद में बच्चे से पूछते हैं तो किस में ज़्यादा पानी है, तो बच्चा इसका नाम लेता है। क्यों? हालांकि पानी सेम ही अमाउंट, तो बच्चा लिक्विड को भी नहीं समझ पाता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्ले बॉल्स है, ठीक है, आइडेंटिकल बॉल्स ऑफ क्ले, और बच्चे को पूछा जाता है किस में ज़्यादा क्ले है, तो इनिशियल सिचुएशन में तो सेम है दोनों में, तो बच्चा बता देता है। सेकंड में जब इस बॉल को ये शेप दे देते हैं, ठीक है, ये थोड़ा लेंथ में बड़ा हो गया, तो बच्चे को पूछते हैं, तो बच्चा इसका नाम लेता है कि ये जो बड़ी है इसमें ज़्यादा क्ले है, हालांकि उसी जितनी क्ले है उसी से ये बनाया गया है, ठीक है। तो बच्चा मास को भी समझ में नहीं पाता, ठीक है। तो नंबर, लिक्विड, मास ये बच्चे को समझ नहीं आता, ओके। कंजर्वेशन बच्चा इस स्टेज में नहीं समझ पाता। नेक्स्ट, अच्छा एक और चीज़, इस स्टेज में बच्चे में ये एनिमिज्म भी आ जाता है। एनिमिज्म क्या, ये एनिमिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनिमिज्म क्या होता है, इसमें क्या होता है ना, बच्चे को, एक सेकेंड, एनिमिज्म का मतलब होता है कि बच्चे को लगता है जो कुछ चीज़ें जो हिल रही है या घूम रही है वो सब जीवित है, वो सब सजीव है, ठीक है, वो सब लिविंग थिंग्स है, ओके, उसे ऐसा लगता है। वो सजीव या निर्जीव, लिविंग या नॉन लिविंग में डिफरेंस नहीं कर पाता है, ठीक है, ये क्षमता उसमें नहीं होती है, ओके। एक इंट्यूटिव पीरियड भी होता है। इंट्यूटिव पीरियड क्या होता है? इंट्यूटिव पीरियड, इसमें क्या होता है, पीरियड, इसमें क्या होता है, बच्चा वो जैसे जोड़, घटाव, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब जो चीज़ें होती है वो कर पाते हैं बच्चे, ठीक है, लेकिन इनके नियमों को नहीं समझ पाते हैं, प्रिंसिपल्स को नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। ये और चीज़, एक चीज़ और आती है। नेक्स्ट है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का दूसरा नाम है इनफॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, कभी कभी नाम भी पूछ लेता है, जो 7 से 11 साल तक होता है, ठीक है। और ये क्या होती है, ये स्कूल एज होती है, इसमें बच्चा स्कूल चला जाता है, ओके, और क्लासिफिकेशन करना शुरू कर देता है। बच्चा चीज़ों को उनके गुणों के आधार पे, उनकी विशेषताओं के आधार पर क्लासिफाई करना शुरू कर देता है। सपोज़ आप अलग अलग शेप की बॉल दे रहे हो, तो बच्चा उसको क्लासिफाई करना सीख जाएगा, ठीक है, कि राउंड शेप की बॉल अलग कर देगा, स्क्वायर की अलग कर देगा, रेक्टेंगल की अलग कर देगा, ये उसको समझ में आ जाता है। ये मैं इरेज कर देती। नेक्स्ट, सीरियल ऑर्डरिंग, ऑर्डर करना सीख जाता है, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर और बड़ा, ये सब
असेंडिंग डिसेंडिंग में ऑर्डर करना सीख जाता है बच्चा इस स्टेज में। स्टेबल आइडेंटिटी हो जाती है। कंजर्वेशन समझ में आ जाता है बच्चे को, ये समझ में आ जाता है इस स्टेज में कि अगर आप फॉर्म चेंज कर रहे हो तो क्वांटिटी सेम रहेगी, ठीक है। ईगोसेंट्रिज्म, इस स्टेज के एंड तक ईगोसेंट्रिज्म चला जाता है, ख़त्म हो जाता है, बच्चों में ईगोसेंट्रिज्म नहीं मिलता है इस स्टेज के एंड तक, ओके। अच्छा, एक और चीज़, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है वो बच्चे के कौन से स्टेज में स्टार्ट होती है, ठीक है। ये कंफ्यूज करने के लिए पूछते हैं, क्योंकि ये जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है ये थर्ड स्टेज के लास्ट में बच्चे में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है, ठीक है। जनरली बच्चे फोर्थ स्टेज बता देते हैं जो उनका रॉन्ग हो जाता है। थर्ड के एंड में आ जाती है, फोर्थ में तो वो और अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो फोर्थ स्टेज है वो एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं, जो 11 साल से स्टार्ट हो जाता है, 11 साल से आगे तक, ठीक है। ये हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट पूरा अच्छे से संज्ञान का इसमें विकास हो जाता है। एब्स्ट्रैक्ट थॉट आ जाता है, हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग आ जाती है, बच्चा अपने दिमाग में मैनिपुलेट करना सीख जाता है आइडियाज़ को, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आ जाती है, बच्चा अब किसी भी समस्या को काल्पनिक रूप से सोच कर सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। डिडक्टिव इंडक्टिव रीजनिंग आ जाती है बच्चे में, बच्चा एनालाइज सिंथेसाइज ये सब करना सीख जाता है, रिफ्लेक्सिव एक्शन शुरू हो जाते हैं, करना सीख जाता है, ठीक है। तो इसमें अच्छे से संज्ञान का डेवलपमेंट हो जाता है। और मैनिपुलेटिव आइडियाज़ इन हेड दिखाने के लिए पियाजे ने पेंडुलम टास्क किया था, ओके। नेक्स्ट, अच्छा, ये पियाजे की थ्योरी के कुछ की टर्म्स है जो हम एक बार फटाफट रीडिंग कर लेते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इनसे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। एक अडेप्टेशन है, वर्ल्ड में अडेप्ट करना वाया एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन के थ्रू वर्ल्ड में अडेप्ट करना। एसिमिलेशन होता है टेक्स मटेरियल इनटू ब्रेन फ्रॉम द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट से मटेरियल ब्रेन में रखना, ठीक है। इंफॉर्मेशन ब्रेन में स्टोर करना। क्लासिफिकेशन, ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन फीचर के बेसिस पे चीज़ों को ग्रुप करना एक साथ। क्लास इंक्लूजन का मतलब क्या होता है, सब बच्चे को ये समझ में आना कि कुछ क्लासेस या ऑब्जेक्ट्स बड़ी क्लास के सबसेट है। अब जैसे जो डॉग है, बच्चे को ये समझ में आ जाता है कि डॉग एनिमल्स के अंदर आते हैं, ठीक है। डॉग्स एनिमल्स के अंदर आते हैं, एनिमल्स लार्जर क्लास है, डॉग्स स्मॉलर क्लास है, ठीक है। ये मैं इरेज कर देती हूँ। नेक्स्ट, कंजर्वेशन, बच्चे को कंजर्वेशन क्या होता है, द रियलाइजेशन दैट ऑब्जेक्ट्स और सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स स्टे द सेम इवन व्हेन दे आर चेंज्ड अबाउट और मेड टू लुक डिफरेंट, कि किसी भी चीज़ का अगर हम फॉर्म चेंज कर देंगे तो उसमें कंटेंट है वो सेम ही रहेगा, ठीक है। इसको कंजर्वेशन कहते हैं। ईगोसेंट्रिज्म, द बिलीव दैट यू आर द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, बच्चा सोचता है कि वो यूनिवर्स का सेंटर है, सब कुछ उसी के आसपास घूमता है, ओके। ऑपरेशन, द प्रोसेस ऑफ वर्किंग समथिंग आउट इन योर हेड, हेड में कुछ चीज़ें करना, कुछ चीज़ें सोचना, ठीक है, ये सब ऑपरेशन होता है। स्कीमा क्या होती है, सेट ऑफ आइडियाज़ एक्शंस इन ब्रेन, ब्रेन में आइडियाज़ एक्शंस इन सब जो चीज़ों को जो इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है उसको स्कीमा कहते हैं। स्टेज क्या होता है, अ पीरियड ऑफ चाइल्ड्स डेवलपमेंट इन विच ही शी इज़ केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग सम थिंग्स बट नॉट अदर्स, कुछ चीज़ें को पर्टिकुलर स्टेज में बच्चा कुछ चीज़ें कर पाता है, फिर वो आगे स्टेज में जो चीज़ें नहीं कर पाता है वो कर पाता है, ठीक है। तो ऐसे स्टेजेस में कुछ चीज़ें वो समझ पाता है, बाकी चीज़ों को नहीं समझ पाता है, उसके लिए वो थोड़ा और बड़ा होता है और आगे स्टेज में वो चीज़ें भी उनको समझ में आ जाती है बच्चों को, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।